यद वस्तु बाह्यम गुण दोष सूतेर निमित्तम अभ्यंतर मूल हेतु अध्यात्म वृत्तस्य तदंग भूतः मभ्यंतरम केवल मप्पलम ते। आचार्य समंत्रबद्ध गुरुदेव जीवन के यथार्थ को कैसे भगवान की स्तुति करते करते रख देते हैं। आचार्य भगवान कैसी अद्भुत बातें आगम ग्रंथों में कहते हैं। इस बात को समझने के लिए दो सरल हृदय का होना जरूरी है। ये बात जब भगवान वर्धमान स्वामी गौतम स्वामी से कह रहे थे, दो सरल व्यक्ति के बीच का संवाद है, दोनों सरल हैं। वर्धमान स्वामी भी सरल हैं, गौतम स्वामी भी सरल हैं। यहाँ पर हमारे आपके बीच का संवाद है। क्या हम दोनों सरल हैं? बताओ, क्या मैं आपको सरल दिखता हूँ? नहीं, आप तो बिल्कुल भी सरल नहीं दिखते। और आप मुझे क्या सरल दिखते हैं? महाराज, जब आप हमको नहीं दिखते तो हम तो आपको बिल्कुल भी नहीं दिखते होंगे। तो दोनों कठिन लोगों के बीच में संवाद है आगम का, क्योंकि गौतम स्वामी और वर्धमान स्वामी जैसी जोड़ी हमारी आपकी नहीं है। आप गृहस्थी वाले, हम मार्गी वाले, संन्यास मार्ग में भी जब आप हमारा संवाद सुनते हैं तो आपको लगता है आप ऐसा ऐसा करते हैं, हम आपके सामने ऐसा ऐसा करते हैं, आपकी नाड़ ऐसी हिलती है, हमारी ऐसी हिलती है। ऐसी नाड़ कौन हिलाता है? कभी देखना, गधा होता है ना, उसके मुंह में मक्खी बैठेगी तो ऐसी नाड़ हिलाता है, ऐसा कभी नहीं हिलाता वो, उसके हिलाने की आदत है, वो ऐसा ऐसा हिलाता है। आचार्य कह रहे हैं आप उस बात को गौर करिए। सबसे पहले अंदर में, दिमाग में बात रखिएगा, आप अपने परिवार में, आप अपने धन में, आप अपने पुत्र में जितना लिप्त हैं, क्या इतना लिप्त आपके परिवार का प्रत्येक सदस्य है? नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आप जिस चीज का संचय कर रहे हैं वह वस्तु बहुत देर तक रुकने वाली नहीं है। बहुत जल्दी वो खिसक जाएगी, बहुत जल्दी वो यहाँ से वहाँ चली जाएगी। आपने बहुत अच्छी दुकान खोली, बहुत अच्छा शॉपिंग मॉल बनाया, आपके बच्चे का उसमें इंटरेस्ट नहीं है, आप लिप्त हैं, आपका बच्चा लिप्त नहीं है। आपका बच्चा काहे में लिप्त है? मुझे तो सिर्फ गिटार बजाना है। तुम या तो गिटार बजा लो या धंधा कर लो। दोनों का आकर्षण एक होना चाहिए, तब जाकर के काम बनता है। बाहरी आकर्षण भी और अंतरंग आकर्षण भी। अब आपका बाहरी आकर्षण आपकी दुकान में है, आपके बच्चे का नहीं है। बच्चे को भी इतनी जवाबदारी समझ में आ जाए तब तो दुकान वाले रबड़ बेच करके भी करोड़ों कमा लेते हैं। और नहीं तो सामने हीरा मोती सोने की दुकान भी रख दो, उसके बाद भी ऊंचा रेट भी हो जाए, ग्राहकी भी सामने खड़ा हो, उसके बाद भी आदमी व्यवसाय नहीं कर पाता। दोनों अंतरंग और बाह्य निमित्त की बड़ा कमाल आचार्य संबंधबद्ध गुरुदेव ने कहा। गुरुदेव हम लोगों से जब इस बात को कहते थे, हम लोगों को वह बात उस वक्त समझ में नहीं आती थी। आचार्य श्री जी के उदाहरण ही हैं ये सब, गुरुदेव के उदाहरण ही चलते थे। गुरुदेव अपने उदाहरणों में ये बात कहते थे कि अगर लिप्तता दोनों की एक जैसी नहीं है तो परिवार को बचाया नहीं जा सकता। संघ में भी अगर गुरुदेव की जिस तरीके की विचार शक्ति है, ऐसी विचार शक्ति शिष्य की नहीं है तो संघ को भी नहीं बचाया जा सकता। किसी भी चीज में परिवार की एक जैसी सोच होती है तब जाकर के किसी चीज में स्थिरता मिलती है। आचार्य श्री जी ने वह बात हम लोग से कह दी, हम लोग के दिमाग में वह बात आ गई। अब आपको दूसरी चीज दिखाता हूं, आप उसको भी देखिएगा। जब कभी भी आप समुद्र में यात्रा करते हैं, टाइटैनिक का याद करिएगा, बस टाइटैनिक का सीन देखिए आंख में। जब टाइटैनिक अपने गंतव्य से निकल रहा था, बनाने वालों के मन के अंदर क्या था? क्या था? गजब का उत्साह था। किसी को अपनी मेहनत पर गर्व था, किसी को जबरदस्त उत्साह था। बैठने वाले लोग में लोग पैसे वाले, धनाढ्य और ताकतवर थे, क्योंकि टाइटैनिक की यात्रा करना, वहाँ हर चीज महंगी। 1800 से ऊपर लोग बैठे, 2200 लोग बैठे थे उस पर।
126 या 28 लोग बचे, बाकी सब चले गए। अब टाइटैनिक के जहाज पर जब लोग बैठे तो बैठने वालों की ताकत जबरदस्त, बैठने वालों का रुतबा जबरदस्त, उनका अहंकार जबरदस्त, उनका पुण्य का उदय जबरदस्त। ये पुण्य का उदय, रुतबा, अहंकार, ताकत, बुद्धि बल भी जबरदस्त। उसके बाद वो टाइटैनिक पर बैठ करके यात्रा के लिए निकले। चलाने वाला भी जबरदस्त, पढ़ा लिखा आदमी, नाविक, बैठने वाले सारे के सारे लोग धनाढ्य, समुद्र पार कर रहे हैं। पार करते करते बीच में जब टाइटैनिक टूटा और उसके संधि स्थान टुकड़े टुकड़े होकर के बिखरने लगे, हर छोटी सी दरार से भी पानी स्पीड पे अंदर आने लगा। आपने वो पूरा दृश्य देखा है, क्योंकि आपने मूवी देखी है। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे कि इतना बड़ा जहाज समुद्र पार कर रहा था। हर व्यक्ति के मन के अंदर उमंगें थी, हर व्यक्ति के मन के अंदर तरंगे थी, अहंकार था, रुतबा था। आपने वहाँ का डांस देखा होगा, वहाँ के लोगों के चेहरे देखे होंगे, वहाँ के लोगों का खान पान देखा होगा, सब देखा आपने। जब वो टूट करके जब वो बिखर गया तो जो लोग बचे वो किसके सहारे बचे? किसके सहारे? लकड़ी का पटिया, लकड़ी के पटिया के सहारे 8-8 दिन तक लोग एक पटिया पर बैठे रहे। एक पटिया का सहारा मिला। उसी टाइटैनिक जहाज से जो लकड़ियां इधर उधर गिर गईं, उन लकड़ियों पर लोग उस समुद्र में टिक गए। कुछ जो बोटें पड़ी थी उन बोटों पर लोग टिक गए। जितने लोग बोट में, लाइफ बोट पर बच गए, जितने लोग लकड़ी का सहारा लेकर के बच गए, बस उतने ही लोग बच पाए। बाकी सब के सब संसार में समुद्र में डूबे कि नहीं डूबे? महाराज, आपका भी ये गृहस्थ आश्रम बहुत अच्छा चल रहा है, कल को अचानक टूट जाए, समुद्र में डूबने लगे, आपको कौन बचाएगा? महाराज, घर में आग लग जाए तो कौन बचाएगा? मुझे बता देना, बस पूछना चाहता हूँ। कभी चाहता नहीं कभी किसी घर के अंदर आग लगे, लेकिन लग जाएगी तो कौन बचाएगा? 4 चीजें आचार्य श्री जी हमेशा दिखाते रहे हैं। गुरु जी ने कहा है बार बार, एक कल्याण मित्र ऐसा बना करके रखो कि जब तुम टूट रहे हो तो वो तुम्हें बचा ले। वो पटिया का काम करेगा, जिन धर्म पटिया का काम करेगा, गुरु पटिया का काम करेंगे। इन पटिया का सहारा लेकर के ही तुम पार हो पाओगे।